दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे वक्त से इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इंसानी सभ्यता के अलावा एलियंस भी मौजूद है, जिनका अपना अस्तित्व है और किसी और ग्रह पर वो रहते हैं, जिसको लेकर कई बार दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो दावा किया गया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है, जिसमें बताया गया है कि इस बार एलियंस की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है, जिसे एलियंस के होने का पुख्ता सबूत मिले हैं। नासा की तरफ से किए गए इस दावे के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल मच गई है। नासा ने किया एलियंस की आवाज रिकॉर्ड करने का दावा। ये दावा तो लगातार किया जाता रहा है कि एलियंस होते हैं, कभी उनके दिखने, कभी उनसे बात करने के दावे अलग अलग लोगों ने कई बार किए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं रखा गया जिससे साफ हो सके कि वाकई एलियंस का कोई अस्तित्व है। लेकिन फिर भी सालों से एलियंस के अस्तित्व पर शोध चल रहा है। वैज्ञानिक इस बात के प्रमाण तलाशने में जुटे हैं कि आखिर एलियंस होते हैं या नहीं। बीते कुछ समय से अमेरिकी सैन्य ऑफिसर्स लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि अमेरिका एलियंस को लेकर कई बातें छिपा रहा है। अब नासा ने एलियंस को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नासा ने बताया कि बीते कुछ समय से उन्हें कुछ रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाजें हैं। यूएस स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये आवाजें 5 अलग अलग गैलेक्सी से आ रही हैं। अब तक अंतरिक्ष से रिकॉर्ड की गई आवाजों में ये सबसे तेज आवाजें हैं। इन्हें ट्रेस कर नासा के वैज्ञानिक अब डिकोड करने में जुट गए हैं। क्या संकेत देना चाह रहे हैं एलियंस? जिन गैलेक्सी से एस्ट्रोनॉम्स ने ये आवाजें रिकॉर्ड की, उनकी खोज पिछले साल की गई थी। इन्हें मैग्नेटर्स नाम दिया गया। इनका जन्म तब हुआ था जब अंतरिक्ष में सैकड़ों साल पहले सूरज से भी बड़े स्टार्स टूट गए थे। इसके बाद छोटे छोटे कई स्टार्स बन गए। इनके मैग्नेटिक फील्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं। इन्हीं से एस्ट्रोनॉम्स को तेज आवाजें आ रही हैं। एस्ट्रोनॉम्स का दावा है कि आवाजें एलियंस की हो सकती हैं। इसे लेकर एस्ट्रोनॉम्स ने जांच शुरू कर दी है। इन आवाजों ने टीम में उत्साह भर दिया। अगर आवाजें एलियंस की हैं तो पृथ्वी से संपर्क करना चाह रहे हैं। वैसे भी पिछले कुछ समय से अमेरिका एलियंस और यूएफओ के मामलों को लेकर दुनिया भर के निशाने पर है। अमेरिका पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो दुनिया के दूसरे ग्रह के रहने वाले लोगों के बारे में झूठ बोल रहा है। अब इन आवाजों के खुलासे के बाद जल्द ही कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। एलियंस की मौजूदगी के मिल चुके कई संकेत। इससे पहले भी कई संकेत मिले हैं जिनसे ये दावा मजबूत होता है कि एलियंस होते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह की सतह पर उगे मशरूम, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है कि लाल ग्रह की सतह पर जहां जीवन के लायक वायुमंडल नहीं है, वहां पर मशरूम कैसे उग गए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर अपॉर्चुनिटी ने अपने कैमरे से इन मार्स मशरूम्स की तस्वीरें ली थी। ये तस्वीर साल 2004 में ली गई थी, लेकिन हाल ही में हुई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ कि मशरूम जैसे दिखने वाले हेमेटाइट कॉन्क्रिशन है। हेमेटाइट लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ये हेमेटाइट कॉन्क्रिशन गोलाकार होते हैं, जिनमें हेमेटाइट मिनरल भरा होता है। इस धातु का इस्तेमाल धरती पर होता है। ये गोलाकार हेमेटाइट कॉन्क्रिशन काफी लंबे समय में जमा हुए हैं। जब मंगल की सतह पर गर्मी बढ़ती है और सतह की नमी भाप बनकर उड़ती है, तभी लोहे का ये अवयव उस नमी को पकड़ता है, फिर हवा के साथ गोले जैसा हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से भी हो सकता है। कायदे से ये मशरूम तो है नहीं। जिस जगह पर साल 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने लैंड किया, वहां पर चारों तरफ ये भारी मात्रा में मौजूद थे। मंगल ग्रह की सतह खोदी गई तो उसमें से भी गोलाकार आकृतियां बाहर आई थी। ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह पर इन गोलाकार आकृतियों को एलियन जीवन से जोड़ा गया है। जब मंगल ग्रह पर नासा ने किया गजब प्रयोग। इससे पहले साल 1970 में नासा के वाइकिंग रोबोटिक लैंडर ने मंगल ग्रह पर कई प्रयोग किए। उसने जमीन की सतह की जांच की ताकि ये पता चल सके कि वहां पर सूक्ष्म जीव हैं या नहीं। मंगल की मिट्टी पर रसायन डाले गए। ये रोबोटिक लैंडर खुद कर रहा था। एक सैंपल में रोबोट ने मंगल की मिट्टी पर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को मिलाया। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर कोई विकसित होता हुआ जीवन है या माइक्रोब्स हैं तो वो इसे सोख लेंगे। बाद में धीरे धीरे कार्बन 14 हवा में गायब हो जाएगा। लेकिन वाइकिंग के जिस चैम्बर में प्रोसेस चल रहा था, वहां पर गर्मी बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिकों को लगा कि इतनी गर्मी बढ़ेगी तो माइक्रोब्स मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ अजीब ही हुआ। चैम्बर के अंदर कार्बन 14 की मात्रा मंगल की मिट्टी से रिएक्ट करने के बाद बढ़ने लगी, जबकि उसे खत्म होना चाहिए था। आखिरकार गर्मी इतनी बढ़ गई कि चैम्बर के अंदर पानी उबलने से ज्यादा तापमान बन गया। हालांकि इस प्रयोग का कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को ऐसे वातावरण में खत्म होना चाहिए था जो बढ़ता चला गया, वो ज्यादा तापमान के साथ। हाल ही में मंगल ग्रह पर छोटी मात्रा में मीथेन गैस मिली थी। ये गैस बताती है कि वहां पर सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि धरती पर रहने वाले सूक्ष्म जीव मीथेन गैस निकालते हैं। लेकिन इस बात से भी ये नहीं पता चलता कि मंगल पर जीवन है या नहीं, क्योंकि कई अकार्बनिक प्रक्रियाओं की वजह से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ तक कि पत्थर ज्यादा गर्म होते हैं तो भी मीथेन गैस निकलती है। 1977 में मिला था तगड़ा रेडियो सिग्नल।
1977 में अमेरिका के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल को पकड़ा। ये सिग्नल कुछ ही मिनटों के लिए था, लेकिन बहुत ताकतवर और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बेहद पतली थी। वैसा सिग्नल आज तक फिर नहीं पकड़ा गया। उस समय जो एस्ट्रोनॉम रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे, उन्होंने सिग्नल के प्रिंटआउट पर लाल पेन से गोला बनाया और लिखा वाओ। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वो सिग्नल धरती के बगल से निकल रहे धूमकेतु से आया होगा या फिर किसी सैटेलाइट का होगा, लेकिन आज तक उस सिग्नल की उत्पत्ति का पता नहीं चला। मंगल ग्रह से लेकर अंटार्कटिका तक, यूएफओ से लेकर एलियंस को देखने तक की कई कहानियां ऐसी हैं जिनके पीछे का रहस्य आज तक खुल नहीं पाया है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि एलियन होते हैं, उनको देखा गया है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसे लेकर लगातार बहस चल रही है। होनी भी चाहिए, क्योंकि नासा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी जो कर रहा है।